मैंने कहा था ना, राजा राजा होता है क्योंकि राजा को खुद के शौक पूरा करने के लिए पॉलिटिक्स में आके करप्शन नहीं करना पड़ता है, उसके पास पहले से ही सब कुछ होता है। पॉलिटिक्स में आके करप्शन वही करते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, उन्होंने कुछ नहीं देखा होता है, जिनके पास ना ही जमीर होता है, ना ही जमीन होता है और ना ही जायदाद होता है। क्या बोलूं विजय थालापति के बारे में, जो कुरूर में भगदड़ मचा था, 32 लोगों की जान गई थी। उनकी फैमिली से इन्होंने कहा कि तुम्हारे पूरे जीवन भर की रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। 32 को 10 लाख का कंपनसेशन और सरकारी नौकरी दी गई। हमारे देश का जो बेस है वो फार्मर्स होते हैं। फार्मर्स को खुला बोला कि आपने जो भी लोन लिया है, अगर आप नहीं चुका पा रहे हो तो आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपके पास वसूली करने नहीं आएगा, आपका लोन वेव कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। महीने का 200 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी आपको दी जाएगी। करप्शन रोकने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया, वैत्री पोर्टल। कोई भी सरकारी सर्विस है, आप जाइए वैत्री पोर्टल के थ्रू करिए। अगर कोई आपसे घूस मांगता है आप मत दीजिए, जबरदस्ती मांगता है, काम में डिले करता है तो उसे बोलिए थालापति आपका भाई है, आपका बेटा है, आपका दोस्त। जाइए उस वैत्री ऐप पे और वहां पे कंप्लेन रजिस्टर करिए। आपका कंप्लेन आप खुद वहीं पे ट्रैक कर सकते हो। एक एक्ट लॉन्च किया, राइट टू सर्विस एक्ट। अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट निकालना है, आपको राशन कार्ड निकालना है, वहां पे जाइए, रिक्वेस्ट करिए। हर चीज का टाइम लिमिट दिया गया है, 5 दिन, 6 दिन, 2 हफ्ता, 1 महीना। उससे ज्यादा डिले हुआ तो जो सरकारी अफसर उस पर काम कर रहा है उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, उसको जवाबदारी देनी पड़ेगी। विमेन सेफ्टी के लिए 354 करोड़ का फंड अप्रूव किया। एक टीम बनाई है विमेन सेफ्टी फोर्स। दिन हो या रात हो, हर एक नक्खड़ पे, हर एक अंधेरी गली पे, हर एक बस चौराहे पे, हर एक ट्रेन स्टेशन पे पुलिस पेट्रोलिंग करेगी। ड्रोन से सर्विलेंस होगा। अगर कोई भी गलत हरकत करते हुए पकड़ा गया, लेडीज को छेड़ते हुए पकड़ा गया, उसके ऊपर वहीं पे एक्शन होगा। अगर रेपिस्ट है, रेपिस्ट को तो बोला है कि फैसला ऑन द स्पॉट करो, लेकिन अगर कोर्ट तक केस पहुंचती है तो उसका भी डिसीजन जल्द से जल्द आएगा, एज सून एज पॉसिबल। एक IAS की टीम बुलाई और बोला कि अगर आप काम सही से नहीं करोगे तो तुम्हारा रेजिग्नेशन मैं साइन करूंगा। उन्होंने ये भी बात बोला कॉमन एजुकेशन का। आप 10 रुपए में बच्चे को पढ़ा रहे हो या 10,000 रुपए में, एजुकेशन कॉमन रहेगा। जो सिलेबस 10 रुपए में पढ़ाया जा रहा है वही सिलेबस 10,000 में पढ़ाया जाएगा। जो सरकारी में चल रहा है वही प्राइवेट में चलेगा। एजुकेशन सिस्टम में पैसा बीच में नहीं आएगा। नीट के एग्जाम्स में अगर आप 12th एग्जाम अच्छा देते हो, परसेंटेज अच्छा लाते हो, तो आप डायरेक्टली नीट में जाके एडमिशन ले सकते हो। आपको ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में लाखों के पैसे नहीं देने, लाखों के रुपए नहीं देने। अगर कम मार्क्स आएगा तो जाओ नीट की तैयारी करो 1 साल, अगले साल देना। भाई मुझे एक पिक्चर लग रहा है, जैसे मैं थालापति का पिक्चर देखता था ना, वो मुझे ये रियल में दिख रहा है। थालापति हीरो का काम कर रहे हैं। सैल्यूट है, सैल्यूट है सर आपको, अप्रिसिएटेड।